अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वज़ीर आला तेलंगाना का 11 अप्रैल को दिल्ली में धरना। मरकज की पॉलिसियां कौमी मुफादात के लिए नुकसानदाह। दिल्ली में धरने के मुकाम का मुआयना करने के बाद रुकन कौंसिल के कविता का मीडिया से खिताब। सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर। तेलंगाना हुकूमत आशा वर्कर्स की बहबूद के अहद की पाबंद। आशा वर्कर्स में सेलफोन तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना भर में रामनवमी तकारीब का रिवायती जोश खरोश के साथ इनेकाद। शहर हैदराबाद समेत रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ सियासी कायदीन की शिरकत। रियासत तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का सिलसिला जारी। जिले निजामाबाद में दर्जे हरारत 41 डिग्री से मुतजाउज। बीएसपी से इत्तेहाद वाला बयान बेबुनियाद। राहुल को अपनी पार्टी की फिक्र करनी चाहिए। बीएसपी सरबराह मायावती का राहुल गांधी को मशवरा। और अब खबरों की तफसील। धान की खरीदारी के मसले पर तेलंगाना के साथ मरकज के नामुनासिब रवैये के खिलाफ टीआरएस सरबराह व वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से 11 अप्रैल को कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बड़े पैमाने पर धरना दिया जाएगा। इस धरने से पहले टीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने कहा कि उनकी पार्टी धान की खरीदारी के मामले में तेलंगाना के साथ नामुनासिब रवैये की रोशनी में तेलंगाना के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। कविता, जो वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर है, ने दिल्ली में धरने के मुकाम का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तस्दीक करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की स्कीमात और पॉलिसियां कौमी ग़िज़ाई सलामती निज़ाम के लिए खतरा है और टीआरएस पार्टी किसानों के मुफादात के लिए जद्दोजहद करेगी। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर है। उन्होंने सिद्दीपेट जिले के विंची ऑडिटोरियम में आशा वर्कर्स में सेलफोन्स तकसीम किए। ये सेलफोन्स उनकी नुमाया खिदमात पर दिए गए। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए राव ने मवाजियात में आशा वर्कर्स की जानिब से निगहदाश्त सेहत खिदमात की सताइश की। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत आशा वर्कर्स की बहबूद के लिए अहद की पाबंद है। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स के निज़ाम के इस्तेहकाम पर रियासत में सेहत आमा इतनी ही बेहतर हो सकेगी। మంది ఆశా కార్యకర్తలు ఉన్నారు। ఈ ఆశాసు ఎంత బలోపేతమైతే, ఈ వ్యవస్థ ఎంత బలంగా ఉంటే రాష్ట్రంలో ప్రజల ఆరోగ్యం అంత బాగుంటుంది। గతంలో ఆశా వర్కర్లకు కేవలం ఏదో ఇన్సెంటివ్ కింద ఉంటుండే। అప్పటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు కేవలం ఒక 1500 రూపాయలు వేతనంగా వచ్చేది। కొన్ని రోజులు 900 ఉంటాయి, కొన్ని రోజులు 1500 అయినట్టుంది। 400 900 ఓ కొట్లాడంగా హైదరాబాద్ పోయి सनतनगर डिवीजन के इलाके राजा राजेश्वरी नगर कॉलोनी में आर्या वैश्या संगम के सदर सतीश कुमार की क़यादत में रामनवमी तकारीब का रिवायती जोश खरोश के साथ इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव, तेलंगाना टूरिज्म चेयरमैन उपला श्रीनिवास, सनतनगर कॉरपोरेटर लक्ष्मी बाल रेड्डी, मेहमान खुसूसी के अलावा प्रेम कुमार, प्रदीप, प्रभाकर, वेंकटेश, शिव शंकर और शेखर मौजूद थे। ఆర్యవైశ్య సంఘం రాజరాజేశ్వరి కాలనీ సనత్ నగర్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క సీతారాముల కళ్యాణం నిర్వహించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది। దీనికి ముఖ్య అతిథిగా మంత్రి గారు శ్రీ తలసాని శ్రీనివాస్ గారు రావడం ఇంకా సంతోషంగా ఉంది। తర్వాత తెలంగాణ టూరిజం శాఖ చైర్మన్ ఉప్పల శ్రీనివాస్ గారు కూడా ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి స్వామివారి ఆశీర్వాదం తీసుకొని వెళ్ళారు। ముఖ్యంగా ఇంత కళ్యాణం ఇంత అంగరంగ వైభవంగా జరగడానికి కారణమైనటువంటి ఆర్యవైశ్య సంఘం కమిటీ మెంబర్సు, సంఘం అధ్యక్షులు పార్శ్రీ సతీష్ గారు, జనరల్ సెక్రటరీ ప్రదీప్ అన్న గారు, ట్రెజరర్ ప్రదీప్, కోశాధికారి ప్రభాకర్ గారు, ఇంకా అడ్వైజర్సు కిరికేన్ వెంకటేశ్వర్ గారు, బిజ్జాల్ శివశంకర్ గారు, శేఖర్ గారు, వాడకట్ 15 రోజుల నుంచి వీళ్ళు చాలా కష్టపడి ఈ యొక్క
मलकाजगिरी में मणिकुंटा अपार्टमेंट सोसाइटी के जेर एहतमाम श्री राम नवमी तकारीब का रिवायती जोश खरोश के साथ इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर सदर मणिकुंटा अपार्टमेंट सोसाइटी मनिंदर सिंह, नायब सदर वैशाली, ज्वाइंट सेक्रेटरी कृष्णा रेड्डी, विठल, श्रीधर कुमार, रमना, सदर TRS 138 डिवीजन कविता, जनरल सेक्रेटरी के नवीन यादव के अलावा अपार्टमेंट सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। इस मौके पर अपार्टमेंट सोसाइटी कायदीन ने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना लॉकडाउन की वजह से रामनवमी तकरीबात को धूमधाम से नहीं मनाया गया था। I just want to thank the entire family of Sri Lanka that we could successfully do this function, and after this corona wave, we could gather together to celebrations. And I really thank you all. Thank you my all residents, and thank you all the participants. Thank you very much. भैंसा में रामनवमी शोभा यात्रा का आगाज पुलिस के वसीतर बंदोबस्त के दौरान हुआ। जुलूस के आगाज से कबल भैंसा जराई मार्केट कमेटी चेयरमैन P कृष्णा, रुकने पार्लिमान आदिलाबाद स्वयं बापू राव, भैंसा ASP किरण खिरे ने शिरकत करते हुए खुसूसी पूजा की। जबकि इस मौके पर पुलिस के आला ऑफिसरों ने भी यहां का दौरा करते हुए जुलूस पर नजर रखे हुए थे। जबकि हाईकोर्ट के अहकामात के तहत जुलूस का आगाज सुबह 9 बजे होना था, लेकिन जुलूस का आगाज काफी ताखिर से शुरू हुआ। जुलूस के पेश नजर महकमा पुलिस की जानिब से वसीतर सयानती इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के आला अहदेदारों की निगरानी में पुलिस कमांड, कंट्रोल रूम से रास्त ड्रोन कैमरों और CC कैमरों की मदद से जुलूस की रास्त निगरानी की गई। जुलूस की शुरुआत शहर भैंसा के मोहल्ला पुराने बाजार में वाक़ गौशाला से की गई। शोभा यात्रा में डॉक्टर रमादेवी BJP जिला सदर के अलावा T रामू TRS जनरल सेक्रेटरी और हिंदू तंजीमों के कायदीन और कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। जुलूस के मौके पर 3 एडिशनल SPs, 4 सर्कल इंस्पेक्टर्स, 13 सब इंस्पेक्टरान पुलिस के अलावा दीगर पुलिस अमले को मुतयन किया गया था। जुलूस शहर के अहम शाहराह से गुजरता हुआ मोहल्ला पिपरी कॉलोनी के अलावा इलाके में वाक़ रामलीला मैदान में इख्तिताम पजीर हुआ। जिले में खैराबाद के परगी मंडल हुदूद में वाक़ रंगमपल्ली देहात में रामनवमी तकारीब का इनेकाद अमल में आया। परगी मंडल के रंगमपल्ली देहात में मुनक़्क़दा श्री रामनवमी तकारीब में रुकन असेंबली परगी के महेश रेड्डी ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने हल्के की आवाम को रामनवमी की मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस तकरीब में बड़ी तादाद में परगी मंडल के नुमाइंदों, रंगमपल्ली देहात के कायदीन, गाँव के लोगों और नौजवानों ने शिरकत की। मजलिस से ताल्लुक रखने वाले छावनी डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जहूर की जानिब से गरीब और मुस्तहक अफराद में रमजान राशन किट्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर मजलिसी रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके रमजान राशन किट्स को तकसीम किया। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। याकूतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न छावनी नादिया अली बेग में आज रमज़ान के स्पेशल किट्स तकसीम किए गए। मुकामी इब्तदाई मजलिस की तरफ से जनाब ज़हूर साहब की निगरानी में ये तकसीम अमल में लाई गई। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन नवीद साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर रमज़ान के मुक़द्दस महीने में मुस्तहक़ और गरीब लोगों में ये अनाज के किट्स तकसीम करने के लिए हिदायत दी गई थी। साहिब इस्तेताअत जो लोग हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और गरीब लोगों की अनाज के ज़रिए इमदाद करें। रमज़ान में हर नेकी का अमल 70 दर्जे ज़्यादा सवाब इसका अल्लाह अता करता है। और इस तकरीब में हमारे एरिया कारपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद साहब भी मौजूद हैं। मैं इब्तिदा मुक़द्दस माह रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात बिलखुसूस तारीखी चार मीनार और तारीखी मक्का मस्जिद के करीब माह रमज़ान की रौनकों में इजाफा हो गया है। चुनांचे तारीखी चार मीनार और तारीखी मक्का मस्जिद के आस पास मुसलमानों की कसीर तादाद में खरीदो फरोख्त का हुजूम देखा जा रहा है।
शहरी हैदराबाद के मल्लापुर की एक बेकरी में गैस सिलेंडर फट पड़ा, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। तफसीलात के मुताबिक मल्लापुर में वाक़ बेकरी में आज सुबह की अवलीन सातों में गैस सिलेंडर फट पड़ा, जिसके नतीजे में अचानक आग भड़क उठी। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में एक शख्स बुरी तरह से झुलस गया, जबकि भारी माली नुकसान का तखमीना किया गया है। जख्मी शख्स को इलाज के लिए फौरी तौर पर गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। हैदराबाद में पुलिस ने बाज नौजवानों को हिरासत में ले लिया, जो रात में सड़कों पर बाइक रेसिंग और खतरनाक स्टंट्स कर रहे थे। चादरघाट, मादनापेट और दीगर इलाकों की मसरूफ सड़कों पर यह बाइक रेसिंग की गई। उनकी बाइक रेसिंग और खतरनाक करतबबाजी से राहगीरों के साथ साथ मुकामी अवाम खौफजदा हो गए, जिन्होंने पुलिस को चौकस। पुलिस ने वहां पहुंचकर मुख्तलिफ मुकामात पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का जायजा लेकर बाइक रेसिंग करने वाले नौजवानों को पकड़ लिया। पुलिस ने उनके वालिदैन को तलब करते हुए उनकी मौजूदगी में उन नौजवानों की काउंसलिंग की। अवाम ने पुलिस पर जोर दिया है कि वो रात के औकात में सड़कों पर इस तरह की सरगर्मियों को रोकने के लिए इक़दाम करें। उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि इस तरह की बाइक रेसिंग और करतबबाजी के नतीजे में सड़क से गुजरने वालों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। महकमे मौसमियात ने वार्निंग दी है कि तेलंगाना में आइंदा चंद दिनों के दौरान शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। तेलंगाना के कई मुकामात के अलावा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के बाज़ मुकामात और साहिली आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। तेलंगाना के अजला करीमनगर, खम्मम और निजामाबाद में दिन का दर्जे हरारत ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। निजामाबाद जिला गुज़िश्ता एक हफ्ते से दर्जे हरारत 41 डिग्री से तजावुज कर गया है। 11 बजे दिन भी सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। जिले में जारी साल मार्च के आखिरी हफ्ते से धूप की शिद्दत में इजाफा हो गया है। जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर गुज़िश्ता रोज दर्जे हरारत 39.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गर्मी की वजह से ज़ईफ अफराद और बच्चे शदीद मुतासिर हैं। डॉक्टर्स ने मशवरा दिया है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर ना निकले। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के कई मुकामात पर भी शदीद गर्मी बरकरार है, जहां पर अजीम तरीन दर्जे हरारत 42 डिग्री से भी जायद रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।